तुंडम घोनाजियं चम्पयफुप्पसोऽहं तं गोमटेशं पनमामि नित्यम् दियंबरोजो न च भीजुतो न चाम्बरे सत्तमनो विशुद्धो सप्पादिजन्तु फुसदोणकम्पो तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम् तं देवदेवं प्रणमामि नित्यम् आचार्यवर्यं प्रणमामि नित्यम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। संसार में बहुत से लोग स्वार्थपूर्ण वृत्ति जीने के लिए ही, स्वार्थपूर्ण जीवन जीने के लिए ही जन्म लेते हैं। किंतु कुछ महान लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन निस्वार्थ रूप से अपने हित के साथ साथ प्राणी मात्र के हित के लिए समर्पित होता है। दूसरों के सुख दुख में अपना सुख दुख मान करके, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान करके उसका निवारण करने के लिए जिनका जीवन हमेशा समर्पित रहता है, ऐसे लोग इस विश्वम्भरा पर, इस वसुधा पर, वसुंधरा पर बहुत विरले होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। इसी के अंतर्गत आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म जयंती दिन है, समाधि दिन है, स्मृति दिवस है, जिनको ना उत्तर भारत में कोई जानता है, ना उनके बारे में किसी ने लगभग 100% सुना होगा। ऐसा व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व के महान कार्यों के प्रति बड़े बड़े ऋषि संत मुनिराज भी कृतज्ञ है, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे नाम से एक महान व्यक्तित्व महाराष्ट्र की पावन धरा पर जन्म लिया था और आज की ही तारीख में सन 1988 में जैन समाज के और भारतीय संस्कृति के बड़े ही दुर्भाग्य से उम्र के मात्र 34वें साल समाधि को प्राप्त हुआ। 18 अक्टूबर 1954 में जिनका जन्म हुआ और 16 अगस्त 1988 में इस पर्याय की जिनकी इति हुई, व्यय हुआ, लेकिन इतने छोटे से जीवन में उन्होंने जो महान कार्यों के पहाड़ रच दिए, धार्मिक कार्यों के, सामाजिक कार्यों के, परोपकार के कार्यों के, स्वपर के हित के कार्यों के जो कीर्तिमान स्थापित किए, वो शतायु जीवन जीने वाले लोगों के लिए भी असंभव से है। आज उनके जाने के इतने साल बीत गए,
लगभग 33-34 साल उनको जाकर के हुए, लेकिन जिन्होंने उनके साथ काम किया है आज भी वे लोग उनको याद करके रोते हैं। उनका व्यक्तित्व, उनके आचार विचार, उनकी संवेदनाएं, उनकी जीवन शैली और प्राणी मात्र के लिए समर्पित उनका जीवन, देवशास्त्र गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति रखने वाला, उनके आदेश उपदेशों का प्राणपन से पालन करने वाला उनका जीवन का असाधारण पुरुषार्थ प्राणी मात्र के लिए प्रेरणादायी है। और रही बात सामाजिक जीवन की, तो सामाजिक सहजीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, समाज का प्रतिनिधित्व किस प्रकार करना चाहिए, समाज का नेतृत्व कैसा करना चाहिए और समाज के सामने क्या आदर्श स्थापित करने चाहिए, इसका अगर आदर्श लेना है तो इससे बढ़कर और कोई आदर्श मेरी जानकारी में तो दूसरा कोई नहीं है। और हो तो मुझे मालूम नहीं, मैं इस बात को नकारता नहीं हूँ कि और कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी जानकारी में दूसरा नहीं है। आलाप पद्धति हमें यही सिखाती है। जितना मैं जानता हूँ वही पूर्ण सत्य नहीं है। मैं इतना ही जानता हूँ, लेकिन इसके बाहर कुछ नहीं है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। मेरी जानकारी में कदाचित नहीं हो सकता, लेकिन जो मैं जानता हूँ, जितना जानता हूँ, वो अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ था। बचपन से ही उनका जीवन बड़ा कुशाग्र रहा, धार्मिक रहा। कक्षा 5वीं से लेकर के 10वीं तक उन्होंने कुंभोज बाहुबली गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की। एक महान व्यक्तित्व क्या होना चाहिए, एक दयाद्र व्यक्ति कैसा होना चाहिए, हमेशा परोपकार के कार्य, स्वपरहित के कार्य करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, और दूसरों का मार्गदर्शन देने वाला, दूसरों को मार्ग दिखाने वाला, दूसरों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए, ऐसे अनेकों पहलू। खैर, मेरा इतना पुण्य नहीं था कि मैं उनके साथ रह सकूं, इतना तो था ही नहीं, बल्कि मैंने उनको देखा तक नहीं, क्योंकि इस पर्याय में मैं आऊं उसके पहले वो 2 साल चले गए थे। लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, संघ के बहुत सारे महाराज उनके साथ काम कर चुके हैं, तो उनके किस्से महाराष्ट्र के बच्चे बच्चे जानते हैं, आबाल वृद्ध जानते हैं उनके जीवन की घटनाएं। लेकिन जैन समाज में ऐसे ऐसे नररत्न हैं जिनकी कांति अद्वितीय थी, लेकिन संपूर्ण जैन समाज को उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ व्यक्तित्व राष्ट्रीय पटल पर छाए गए, लेकिन कुछ व्यक्तित्व प्रांतीय स्तर तक सीमित रहे। ऐसे ही वीराचार्य बाबा साहेब कुसनुरे जी, उनका यह महान जीवन कक्षा 5वीं से लेकर के 10वीं तक गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज की छत्र छाया में कुंभोज बाहुबली के गुरुकुल में बीता। वहाँ धार्मिक संस्कार, धार्मिक स्वाध्याय और गुरुजनों का निरंतर सानिध्य, संगति, उनकी सेवा वयावृत्ति का अवसर उनको प्राप्त हुआ। आगे जाकर के विद्यालयीन शिक्षण के बाद महाविद्यालयीन जीवन में उन्होंने BA LLB की डिग्री हासिल की। और सांगली में, कोई गए क्या यहाँ से उधर कभी? कुछ लोग गए हैं। सांगली में शेठ राधादावड़ा दिगंबर जैन बोर्डिंग में वे रहते थे और सांगली के कोर्ट में, जिला कोर्ट में, जिला न्यायालय में वकालत करते थे। और वकालत करते करते भी अपने रोज के भगवान के दर्शन, अभिषेक, त्यागी व्रतियों की सेवा, मुनिजनों की, गुरुजनों की संगति आदि कार्य निरंतर करते रहते थे। साल 2 साल में उन्होंने ख्यातनाम वकील की कीर्ति को अर्जित कर लिया, सर्वत्र उनका नाम होने लगा। और उसी दरमियान बहुत सारे केस उनके पास आने लगे, क्योंकि गौर गरीबों की परिस्थितियां देख करके, उनकी आर्थिक स्थितियां कमजोर देख करके न्याय के अधिवक्ता, वकील का भारतीय भाषा का सभ्य शब्दों का अगर कोई दूसरा नाम है तो अधिवक्ता, जो न्याय का प्रस्तोता है, न्याय पक्ष का समर्थक होता है, न्याय पक्ष को आगे बढ़ाता है, वो वकील है, अधिवक्ता है। कौन क्या व्यक्तिगत करता है इसका मतलब नहीं, लेकिन उस व्यक्तित्व का स्वरूप ये है कि जो न्याय का पक्षधर होता है। न्यायोचित निर्णय देना ये तो न्यायमूर्ति का कार्य है, लेकिन न्याय का समर्थन करना, न्याय को आगे बढ़ाना, न्याय को सामने लाने का, न्यायोचित पक्ष को
न्याय पक्ष को सामने लाने का कार्य वास्तव में वकीलों का है। तो उन्होंने गौर गरीब लोग जो है, आर्थिक दृष्टया कमजोर जो लोग होते थे, उनसे फीस लिए बिना उनके केस लड़े। उनके न्याय पात्र केसेस को उन्होंने बहुत हद तक सफलता दिलाई, अन्यायग्रस्त लोगों को न्याय का स्वाद दिलाया। लेकिन आगे चलते चलते उनको उस वकालत के क्षेत्र में कितने प्रसंग कैसे कैसे आते हैं ये समझ में भी आने लगा, और उनका असीम पुण्योदय, समाज का भी असीम पुण्योदय। उसी दौरान उन्होंने चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ किया। क्या है चारित्र चक्रवर्ती? नहीं जानते हैं? जिनके आधार पर, जिनके त्याग तपस्या और घोर उपसर्ग परिचय विजयों के बलिदान पर आज श्रमण संस्कृति का जीर्ण शीर्ण जिनालय बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। उन महामहिम महाश्रमण आचार्य देव शांति सागर जी महाराज का जीवन चरित्र है चारित्र चक्रवर्ती। पंडित सुमेरुचंद दिवाकर, सिवनी निवासी मध्य प्रदेश, उनके द्वारा विरचित वह ग्रंथ उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया, और उस ग्रंथ को आचार्य महाराज के जन्म से पहले से लेकर के, उनके जन्म के पहले की घटनाओं से लेकर के उनकी समाधि तक की घटनाएं, उसके बाद तक की घटनाएं उन्होंने पढ़ ली, और उन्होंने आजीवनांत वकालत का त्याग कर दिया। साल 2 साल 3 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन जिन्होंने एक सफल अधिवक्ता के रूप में कीर्ति अर्जित कर ली थी, जिनके पास पैसों की और केसेस की और क्लाइंट्स की झड़ी लग रही थी, लेकिन उस क्षेत्र में होने वाली जो अनुचित कार्य है, प्रसंगवश उनकी अनुमोदना करने जैसे कभी कभार प्रसंग आते हैं, इसलिए उन्होंने आजीवन उसका त्याग कर दिया। और सांगली के दिगंबर जैन बोर्डिंग, शेठ राधे दावड़ा दिगंबर जैन बोर्डिंग में रह करके जैन समाज के नवयुवकों को संगठित करना प्रारंभ किया, उनका मार्गदर्शन करना, पढ़ाई की दृष्टि से हो, धार्मिक दृष्टि से हो, पारिवारिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, और किसी भी दृष्टि से हो, उनका मार्गदर्शन करना। और ऐसा करते करते छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, हर जगह जा करके उन्होंने वीर सेवादल नाम से संगठना के शाखाओं की, ब्रांचेस की स्थापना करना प्रारंभ कर दिया। और वो कार्य ऐसा फैलता गया, उनका व्यक्तित्व पढ़े लिखे, सुसंस्कारित, सभ्य और सबके प्रति हृदय से आत्मीयता रखने वाले, सबके सुख दुख में शामिल होने वाले, दूसरों के दुखों को हल्का करने के लिए अपना योगदान देने वाले ऐसे वीराचार्य को देख करके, उनको वीराचार्य कहते थे लोग, समाज ने उनको इस प्रकार से नवाजा था। तो उनके ऐसी आत्मीयता से युवक जुड़ते गए, और साल 2 साल में ही 10-12 हजार युवकों की बड़ी संगठना तैयार हो गई। अकेले महाराष्ट्र के 2-4 जिलों में, पूरे महाराष्ट्र में भी वो नहीं छाए। विदर्भ, मराठवाड़ा तक उनका आना कम हो पाता था, क्योंकि उस समय आवाजाही के साधन संसाधन कम थे, परिवहन के साधन कम थे। कार्यक्रम के वश कभी प्रसंगवश जाना हुआ, आना हुआ तो ठीक, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव, ये 3 जिले मुख्य रूप से रहे। फिर और जिलों में थोड़ा बहुत उनका आना होता था, लेकिन इतने ही स्थानों पर 10-12 हजार युवकों की संगठना खड़ी हुई, और इतने परिवहन की व्यवस्था कम होते हुए भी उनके संकेत मिलते ही हजारों युवकों की सेना वहां पर एकत्र होती थी। और व्यसन मुक्ति, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब आदि नाना प्रकार के व्यसनों में लिप्त युवा पीढ़ी को उन्होंने इस प्रकार सभ्य जीवन शैली वाले युवकों की सेना में ढाल दिया कि वो मिसाल बन गए। आगे जाकर के उनके नेतृत्व में पंच कल्याणकों में, कहीं कुनी मुनिराजों की संलेखना चल रही है, ऐसे प्रसंगों में, विधि विधानों में, या और भी धार्मिक सामाजिक उपक्रमों में वहाँ की आवश्यकता अनुसार 50 युवक, 100 युवक, 200 युवक, 500 युवक
20 युवक, 10 युवक, जैसी वहाँ की डिमांड रहती थी, आवश्यकता रहती थी, वैसे वैसे युवकों को भेजा जाने लगा। ये सारे युवक वहाँ जाकर के काम करने लगे। लेकिन काम करने लगे, कैसे करने लगे? जैसा नेता होता है वैसे ही जनता होती है। जैसा नेतृत्व मिलता है वैसा ही उस नेतृत्व में चलने वाले लोग भी बन जाते हैं। शिव खेरा की एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था एक जगह पर, सुन रहे हो? उन्होंने लिखा कि एक भेड़ के नेतृत्व में आने वाले 100 शेरों से मैं डरता नहीं। क्या लिखा? एक भेड़ के नेतृत्व में आने वाले 100 शेरों की, 100 सिंहों की सेना का मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन एक सिंह के नेतृत्व में आने वाले 100 भेड़ों को मैं बहुत डरता हूं। क्यों? यथा राजा तथा प्रजा। भेड़ों का समुदाय, भेड़ों की सेना सिंह के नेतृत्व में है तो वह घोर पराक्रम करेगी, क्योंकि राजा पराक्रमी है, सेनापति पराक्रमी है, नेतृत्व पुरुषार्थशाली और प्रबल शूरवीर है, तो वहां पर उसकी सेना कैसी भी हो वो अजिंक्य रहेगी। और सेना तो सिंहों की है, नरसिंहों की है, लेकिन उसका नेता भेड़ है। तो वह सेना कितनी भी पराक्रमी हो, शूरवीर हो, लेकिन जिसका नेतृत्व सही नहीं है वो सेना कभी अजिंक्य नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि मैं 100 सिंहों का नेतृत्व करने वाली एक भेड़ की सेना से नहीं डरता हूं। एक भेड़ के नेतृत्व में आने वाले 100 सिंहों की सेना का मुझे बिल्कुल डर नहीं है, लेकिन एक सिंह के नेतृत्व में आने वाले 100 भेड़ों की सेना से मैं बहुत डरता हूं। क्यों? भेड़ विवेकहीन होते हैं। मराठी में एक कहावत पूर्वजों ने कही है महाराष्ट्र में, गेले सांगून ज्ञानी मानसा परास मेंढरवरी। भेड़ को मेंढी बोलते हैं मराठी में, मेंढी। भेड़ को क्या बोलते हैं? मेंढी। यहां भी बोलते हैं क्या? मेंढा। जो नर होता है उसको मेंढा बोलते हैं, जो मादा होती है उसको मेंढी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मनुष्यों से भी भेड़ अच्छे हैं, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि भेड़ तो जीवन से ही, जन्म से ही भेड़ है, लेकिन कुछ मनुष्य जन्म से मनुष्य होकर के भी भेड़ चाल चलते हैं। आगे वाला गड्ढे में गिरा तो पीछे वाले गिरेंगे। भेड़ कैसे चलते हैं देखा होगा आप लोगों ने। कोई मुनि महाराज भी इतनी रिया समिति पालते नहीं होंगे ऐसा इतना नीचे देख करके चलते हैं। और आगे के चलने वाले कोई एक भेड़ आगे का गड्ढा नहीं दिखने देखने से गड्ढे में गिर जाए, पीछे वाले आगे का कहाँ गया कहाँ गिरा देखेंगे नहीं, उसके ऊपर धड़ाधड़ गिरते जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा गेले सांगून ज्ञानी मानसा परास मेंढरवरी। मनुष्यों से वो भेड़ और भी अच्छे, क्योंकि वो भेड़ ही है, पर्याय से ही भेड़ है। लेकिन बहुत से मनुष्य होकर के भी भेड़ चाल चलते हैं, अंधानुकरण करते हैं। तो नेता कैसा होना चाहिए? उनकी एक संकेत को पाकर के हजारों युवक एक झटके में घंटे 2 घंटे के भीतर वहां पर एक जगह पर इकट्ठा होते थे, जब यातायात का, परिवहन का, आने जाने का साधन इतना नहीं था, क्योंकि उनका नेता इतना महान था। स्वयं बाबा साहेब कुचनूरी जी कभी अपने स्वयं सेवकों को, अपने साथियों को कोई आदेश नहीं देते थे, वे स्वयं काम करते थे। हमारे पूज्यपाद ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज, जो अभी महाराष्ट्र में सांगली जिले में चातुर्मास कर रहे हैं, उन्होंने भी उनके साथ बहुत काम किया, इन्होंने भी उनके साथ बहुत काम किया। क्वचित प्रसंग में महाराज ने भी उनका सानिध्य पाया होगा। तो इन लोगों से मुझे उनके जीवन की घटनाएं सुनने जानने को मिली। तो कैसा होना चाहिए एक व्यक्ति जो समाज का नेतृत्व करता हो और समाज पूर्ण रूप से उसके संकेतों पर चलने के लिए प्राणपण से तैयार हो।
वो व्यक्ति स्वयं समाज को, स्वयं सेवकों को, युवकों को कोई आदेश नहीं दे रहा है, लेकिन उनका आदेश मिले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, ऐसा मान करके उसका इंतजार करने वाले युवा लोग इतने लालायित क्यों होते थे? क्योंकि अधिकार जताने से कोई व्यक्ति हमारे अधिकार में नहीं आता, बल्कि आत्मीयता देने से विश्व भी हमारा कायल बन जाता है। प्रेम और स्नेह का पुकार और आवाज में इतना दम होता है कि मनुष्य ही क्या, क्रूर पशु भी हमारे अनुचर बन जाए, हमारे अनुयायी बन जाए। प्रेम में इतनी ताकत है। तो वे जहां भी किसी भी कार्यक्रम में स्वयं सेवक के रूप में स्वयं जाते थे। बहुत सारे कार्यक्रम एक साथ आए तो स्वयं एक जगह पर ही जाते थे, बाकी जगहों पर और युवकों को भेज देते थे, लेकिन काम कैसा करते थे? तो धर्म सागर जी महाराज से, शांति सागर जी महाराज से और भी जो लोग उनसे जुड़े थे, प्रत्यक्ष उनको देखा था, उन लोगों से मुझे सुनने को, समझने को मिला। तो लोग बताते हैं कि जब वे किसी कार्यक्रम में गए, पंच कल्याणक में किसी गए स्वयं सेवकों को लेकर के, वहां पर सेवाएं देने के लिए, जहां के समाज ने स्वयं सेवकों की मांग की, वहां पर जाते 50 स्वयं सेवक लेकर के गए। तो वहां पहुंचने के बाद युवा लोग उनसे आकर पूछते थे, उनको सभी सर कहते थे। सर हम क्या काम करें, सर हम क्या काम करें, सभी लोग मार्गदर्शन लेते थे। तो उन लोगों की योग्यता देख करके परख होनी चाहिए। संस्कृत नीतिकारों ने कहा है, योजकस्तत्र दुर्लभाः। काम तो सभी कर सकते हैं, लेकिन कौन सा व्यक्ति क्या काम कर सकता है देख करके उसको उसी की योग्यता अनुसार काम देने की योजना करने वाले लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। ये कुशलता बहुत दुर्लभ होती है, सबके पास नहीं होती है। तो वे उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम देते थे। कहते थे आप 5 लोग क्या करो, मुनि महाराजों की जो यहाँ मुनि संघ हैं उनकी सेवा में रहो। वो शौच को जा रहे हो साथ में जाओ, कमंडलू में जल है नहीं देखो, आहार को जा रहे हैं लोग बीच में आकर के उनको टच ना करे, रास्ता बनाओ, आदि आदि काम करो। तुम 10 लोग अमुक के अतिथि गृह संभालो, बाहर से आए हुए लोगों की व्यवस्था संभालो। तुम 20 लोग भोजनशाला संभालना। तुम 5 लोग स्टेज व्यवस्था संभालना, जहाँ पर महाराज बैठते हैं, जहाँ पर पंच कल्याणक के सारे इंद्रादि पात्र बैठते हैं। सभी को सारे डिपार्टमेंट देते थे और उनके पास एक डिपार्टमेंट रखते थे। कौन सा? फोटो वाला नहीं, उनका डिपार्टमेंट होता था शौचालय साफ करना, सारे परिसर में झाड़ू लगाना। लोग आते जाते रहते थे, चप्पल इधर उधर कैसे भी छोड़ करके जाते थे, चप्पलों को उठा करके रैक में लगाना, व्यवस्थित रखना, ये डिपार्टमेंट उनका खुद का होता था। और जब वे झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाने लगे, 10 युवक दौड़ करके जाते थे, सर आप बैठो हम करते हैं। उनका कहना होता था आपको लगाना है क्या झाड़ू, तो वहां और झाड़ू पड़े हैं वो लो और लगाओ, मेरे हाथ का नहीं, मैं खुद लगाऊंगा। इस उनके नेतृत्व के कारण युवा लोग सिर्फ काम नहीं प्राण देने के लिए भी तैयार होते थे उनके शब्द पर। उन्होंने अपने जीवन में कभी स्टेज विभाग, मंडप विभाग, कोई दूसरा विभाग नहीं संभाला, सिर्फ स्वच्छता विभाग। मोदी जी आज भले कहते हो स्वच्छ भारत अभियान, प्रोटोकॉल के लिए एक बार आकर कोई नेता, सांसद, विधायक ने एक बार फोटो खिंचवाने के लिए 2 झाड़ू लगा दिए, लेकिन उनके जीवन में जब तक उन्होंने काम किया सिर्फ स्वच्छता विभाग संभाला है। 12 से 15 साल उन्होंने सामाजिक सेवाएं अपने 34 साल की उम्र में दी, लेकिन सिर्फ इतने लंबे साल के जीवन में, 15 साल के सामाजिक जीवन में सिर्फ 2 फोटो उनके स्टेज पर बैठी हुई मिलती है। कितनी फोटो? और वो भी उनको कहीं से उठा करके कार्यकर्ता ले आए और फोटो खिंचवाए। ऐसा नेतृत्व होता है तो जनता प्राण देने के लिए तैयार होती है। धर्म सागर जी महाराज ने एक घटना बताई। 1984 में दिव्यावदान का कार्यक्रम 84 में था क्या? बाहुबली 83 में, कुंभोज बाहुबली में दिव्यावदान नाम का एक कार्यक्रम गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज, एलाचार्य विद्यानंद जी महाराज, जिनकी 2019 में कुंद भारती दिल्ली में समाधि हुई,
विद्यानंद जी महाराज, समंतभद्र जी महाराज, महाबल महाराज, ऐसे ऐसे महान साधु वहाँ थे, उनके सानिध्य में हुआ। 200-300 स्वयं सेवक उस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे थे, महाराज भी उस समय थे। तो धर्मसागर जी महाराज जो आज हमारे गुरुतुल्य हैं, ऐसे महाराज उस समय गृहस्थ दशा में थे और उनका जीवन इतना सात्विक था, सात्विक है कि स्वयं बाबा साहेब कुचनूरे जिनकी चर्चा चल रही है, वे उनको अन्ना कहते थे। कन्नड़ भाषा में अन्ना का अर्थ होता है बड़े भैया, जिनको आप लोग भाई साहब कहते हैं। कन्नड़ में बड़े भाई को अन्ना कहते हैं। ऐसा धर्मसागर जी महाराज का जीवन। तो महाराज ने एक प्रसंग बताया कि जब कुंभोज बाहुबली में दिव्यावदान का कार्यक्रम चल रहा था, तो धर्मसागर जी महाराज पहलवान थे। जब गृहस्थ दशा में थे, जिला स्तर पर उन्होंने पहलवानों की कुश्तियाँ खेली भी है, कुछ मेडल भी जीते हैं। तो उनको और उनके साथ उनके और एक पहलवान मित्र थे, कुंतीनाथ ऐसा कुछ नाम था उनका। ऐसे 2-4 लोगों को बाबा साहेब जी ने काम दिया कि आप गेट पर खड़े रहेंगे। कुंभोज बाहुबली गए क्या? कुंभोज बाहुबली, कुंभोज बाहुबली का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां खड़े रहेंगे और अंदर किसी भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी को नहीं आने देंगे, क्योंकि यहाँ पर जनता ही इतनी इकट्ठी हुई है, गाड़ियां आएंगे तो लगाएंगे कहाँ? पार्किंग वहां से 500 मीटर दूरी पर जो पार्किंग व्यवस्था है वहां पर ही सबको भेजेंगे, अंदर किसी को नहीं आने देंगे। तो धर्मसागर महाराज उस समय, उनका नाम शांतिनाथ था, सभी उनको शांतिनाथ अन्ना कहते थे। अब सेवादल का मुखिया ही अन्ना कहता तो सारा सेवादल ही उनको शांतिनाथ अन्ना कहता था। तो उन्होंने कहा, शांतिनाथ अन्ना कहते हैं कि सर हम गेट पर तो रहेंगे, आपका आदेश है, लेकिन लोग कोई अंदर आने जाने लगे गाड़ी लेकर के, तो उनको रोकने के लिए हमारे हाथ में कोई डंडा तो दे दीजिए। तो वीराचार्य कहते हैं, डंडा हमारा हथियार नहीं होना चाहिए, जय जिनेंद्र हमारा हथियार होना चाहिए, उसी से काम होता है। धर्मसागर महाराज बताते, अभी भी प्रवचनों में बताते हैं। तो बोले ठीक है। तो महाराज एक उस प्रसंग से जुड़ा हुआ किस्सा बताते हैं कि जैसे वो गेट पर खड़े हुए, एक नवविवाहित दाम्पत्य कार में बैठ करके, 4 व्हीलर में बैठकर आए और सीधा अंदर घुसने लगे कार से। ये पहलवान लोग खड़े हो गए, आड़े खड़े हो गए उनके गाड़ी के सामने। वो हॉर्न बजाने लगा, हटो बोलने लगा। उन्होंने कहा पार्किंग व्यवस्था यहाँ पर है, आप वहाँ गाड़ी रोक दो, अंदर जाना मना है गाड़ी लेकर के। तो बहुत कहा सुनी हुई, महाराज शांतिनाथ अन्ना उनको समझाते रहे, फिर भी वो जरा नया नया खून था, गर्म खून था, उबलने लगा। कुछ गाली गलौज की, कुछ अपशब्द बोले और फिर नाइलाज से गाड़ी पार्किंग में लगाया। वापस आकर के भी अंदर जाते समय 2-4 गालियाँ झाड़ करके अंदर गया। फिर भी अब इनका तो काम था, बाबा साहेब ने आदेश दिया था कि हाथ जोड़ करके ही सभी को काम कराना है। ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं कहा, अंदर गया वो। तो महाराज बाद में बताते हैं, आधा पौन घंटा 1 घंटा बीतने के बाद वो फिर से पति पत्नी वापस आने लगे और अंदर सारा दर्शन करके, ऊपर पहाड़ पर मंदिरों के दर्शन करके, पंच कल्याणक दिव्यावदान के कार्यक्रम में जा करके स्वयं सेवक कैसा काम कर रहे हैं, कितनी विनम्रता पूर्वक सेवा दे रहे हैं आदि सब उन्होंने देखा। किसी से अंदर वहाँ पूछा होगा कि ये कौन लोग हैं, ये सब तो जानकारी मिली होगी, ये सेवा दल के लोग हैं, ये ऐसा काम करते हैं, ये इनके बाबा साहेब कुचनूरे इनके मार्गदर्शक है वगैरह वगैरह। और ये सारे संगठन में जुड़े हुए युवा इस प्रकार घर द्वार अपने काम छोड़ करके सिर्फ यहाँ पर भोजन यहाँ का ग्रहण करते हुए निःशुल्क सेवाएं देते हैं। ये सब सुना होगा उन्होंने। वापस आए तो ये लोग वहाँ पर गेट के पास एक पेड़ के नीचे बैठे थे और आपस में उनको आता देख करके आपस में कह रहे थे कि अब जाते जाते भी ये 2 गालियाँ दे करके ही जाएगा, क्योंकि जाते हुए का अनुभव था, अब आते हुए का भी ऐसा ही रहेगा, इसका ऐसा अनुमान इन्होंने लगा लिया। वो आए, गेट के पास ये लोग नहीं दिखे, उन्होंने खोजबीन की तो पेड़ के नीचे बैठे दिखे। वहाँ गए, हाथ जोड़ करके उनके चरणों को स्पर्श किया और नमस्कार करके क्षमा मांगी कि आप सेवा दल के लोग बाबा साहेब जी के नेतृत्व में ऐसा काम कर रहे हैं, मैं इस संगठन को जानता नहीं था, जो भी हो हमारी गलती हुई है, हम अड़े रहे, हमने आप पिता तुल्य होकर के भी आपसे आप शब्द कहे, लेकिन आपने हाथ जोड़ करके अंत तक बात की, आप धन्य हैं, आपका संगठन धन्य है और आपके मुखिया भी धन्य है, ऐसा कह करके चले गए। धर्मसागर महाराज कहते हैं, अगर बाबा साहेब जी ने हाथ जोड़ करके काम करना है, विनयशीलता से काम करना है, शिक्षा नहीं दी होती
तो हम में इतनी ताकत थी कि उस दो पति पत्नी को ही नहीं, उनके कार सहित उठा करके पार्किंग में रख के आ जाते, क्योंकि कुश्ती खेलते थे, पहलवान थे। बोले हम कार सहित उठा करके उसको पार्किंग में छोड़कर आते थे। लेकिन बाबा साहेब जी की शिक्षा थी कि किसी से कटुतापूर्ण व्यवहार नहीं करना है, बुराई वाला व्यवहार नहीं करना है, विनयता से ही करना है। उसका प्रतिफल क्या मिला? अंदर सब देख करके जब बाहर जाने लगा वो व्यक्ति, इतना परिवर्तन हुआ। उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन ऐसा होता था। जब हर साल गर्मियों की छुट्टी में वो युवाओं को कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर ले जाते, महाराष्ट्र में उस्मानाबाद जिले में कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पड़ता है। देशभूषण कुलभूषण भगवान की निर्वाण स्थली है, जिनका उपसर्ग रामचंद्र जी ने अपने वनवास काल में दूर किया था। ऐसे देशभूषण कुलभूषण मुनिराज की निर्वाण स्थली है। और महामहिम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य देव शांति सागर जी महाराज की समाधि स्थली है। हमारे दादा गुरु आचार्य श्रुत सागर जी महाराज की समाधि स्थली है। हमारे भाग्य विधाता गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की वहाँ पर आचार्य पद ग्रहण की भूमि है। और भी बहुत से साधकों का वहाँ पर समाधि मरण दीक्षा आदि के कार्य हुए हैं। और ऐसा क्षेत्र, मैं निदान बंद तो नहीं करता हूँ, लेकिन भावना भाता हूँ कि मुझे भी संलेखना उस कुंतलगिरी पर लेने का सौभाग्य मिले। ऐसी प्रतिमाएं मानो लगता है देशभूषण कुलभूषण भगवान को देख कर कि अभी दीक्षा लेकर अभी खड़े हैं। दर्शन किए हैं? किए हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो जरूर 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 जीवन में एक बार कुंथलगिरी के दर्शन जरूर करो। और वो भी चातुर्मास काल में करो। वहाँ का जो प्राकृतिक है, वहाँ पर जो चीज़ें चातुर्मास काल में बहुत ही इतनी रमणीक है, बहुत सुंदर, अद्वितीय। तो हर साल गर्मियों के दिनों में वे इन सारी युवाओं को बसों में भर करके कुंतलगिरी पर ले जाते और 8 दिन का 10 दिन का शिविर लगाते। इन युवाओं को स्वाध्याय की रुचि लगाते, व्रत संयम का महात्म्य बताते, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप समझाते। और उसी के साथ साथ परिवार में किस प्रकार रहना चाहिए, समाज में किस प्रकार का हमारा होना चाहिए बर्ताव वगैरह, इन सारी नैतिक चीज़ों की भी शिक्षा देते थे। लेकिन शुरुआत कैसे होती? सांगली के शेठ राधादावड़ा दिगंबर जैन बोर्डिंग में बसें लगती, वहीं पर सारे युवा लोग बैठते थे। और वहाँ से जब यात्रा चालू होती तो सांगली से कुंतलगिरी जाते समय सबसे पहले मिरज शहर लगता है। और मिरज शहर से कुंतलगिरी तरफ जाते समय रास्ते पर ही सिद्धि विनायक कैंसर हॉस्पिटल लगता है। तो पहले से ही बस ड्राइवरों को उनका आदेश रहता था कि इस हॉस्पिटल के सामने बसें रोकी जाए। और बसें रुकते ही सारे युवाओं को वे कहते थे कि यहाँ इस हॉस्पिटल में सैकड़ों लोग जीवन मरण से लड़ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए सभी लोग 27 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। देखो, परोपकार से कैसा जोड़ना, जीव दया से कैसा प्रैक्टिकली जोड़ना, दूसरों के जीवन के लिए सद्भावना भाने से, इस मनोविज्ञान से किस प्रकार युवाओं को जोड़ना। सिर्फ परिभाषाएं नहीं बताते थे, प्रैक्टिकली। और फिर आगे कुंथलगिरी जाते, वहाँ अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, व्रत, नियम, संयम और किसी भी पंचकल्याण, संलेखना, समाधि, विधि विधान किसी भी कार्यक्रम में युवाओं को ले जाते। दिन भर सारे काम कर लेते, करते भी थे, युवाओं को मार्गदर्शन भी देते थे, दिन भर के कामों का सारा जायजा लेते थे। और शाम को, शाम के भोजन के, दिन में शाम को जो भोजन होता था, उस भोजन के बाद 1.25 घंटा से 1 घंटा रोज के रोज उन युवाओं का क्लास लेते थे। उसमें थोड़ा स्वाध्याय होता था, थोड़ी नैतिक चीज़ें होती थी, थोड़ी सामाजिक चीज़ें, वैश्विक जानकारियाँ देते थे कि विश्व में ऐसा ऐसा चल रहा है, इसका कारण ऐसा है, सैद्धांतिक दृष्टि से ऐसा है, नैतिक दृष्टि से ऐसा है। इस प्रकार हर दृष्टि से युवा पीढ़ी का निर्माण करने का कार्य करते थे। महाराज जी एक घटना बताते हैं। औरंगाबाद में पंचकल्याणक हो रहा था। महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक बड़ा शहर है, वहां पर पंचकल्याणक हो रहा था। बड़े बड़े लोग थे सब, और समाज की ओर से ही सभी स्थानीय लोग, बाहर के लोग, सभी के लिए पंचकल्याणक जब तक चलेंगे तब तक रोज का सुबह शाम का भोजन सभी के लिए था। तो सभी लोग भोजन करते थे। सेवा दल के 50 सदस्य गए थे। और उस दौरान, समझ में आ रहा है ना, बोर हो रहा है क्या?
उस दौरान वहां स्वयंसेवकों ने देखा कि लोग भोजन करते और थालियों में छोड़ते हैं, रोटी छोड़ते हैं, भात छोड़ते हैं, मीठा छोड़ते हैं, नमकीन छोड़ते हैं, अमुक छोड़ते हैं, तब छोड़ते हैं। उनको देख करके सेवा दल के कुछ सदस्य भी छोड़ने लगे, कुछ स्वयंसेवक भी उनका देखा देखी करने लगे। एक दो दिन बाद बाबा साहेब जी के पास से बात आई। तो शाम को हर रोज कितने भी कार्यक्रम हो, स्वयं सेवकों के मार्गदर्शन के लिए एक घंटा जब ना मिल सके, कम से कम आधा घंटा 15 मिनट तो मिलना ही था रोज का। तो जब उनको पता चला, उन्होंने सभी को रोज की तरह बुलाया और कहा कि ऐसा ऐसा सुनने को मिला है, कुछ लोग थालियों में लोगों का देखा देखी करते हुए छोड़ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग छोड़ो, अपनी थाली में अपना खाया हुआ, खाने के बाद बचा हुआ थोड़ा भोजन छोड़ो, लेकिन एक याद रखो, यहां से घर जाने के बाद भी ऐसा ही करना है। क्या करना है? अपने घर जाने के बाद भी ऐसा ही करना है। उन्होंने किसी को डांटा नहीं, किसी को भी कठोर बोला नहीं, बस इतना ही कहा, यहां से घर जाने के बाद भी अपने थालियों में ऐसा ही छोड़ना है। एक झटके में सब सीधे हो गए। उनका मार्गदर्शन ऐसा होता था। मार्गदर्शन देना भी है तो ऐसा देना है, तुम्हारी शान चली जाती या रुतबा घट गया होता, जो तुमने गुस्से में कहा वही हंस के कहा होता। उनके सारे उपदेश, उनका सारा मार्गदर्शन इतने प्रेम से होता था, क्या बताए। मुझे वो देखने को नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने उनके साथ सालों जीवन जिया है, उनकी घटनाएं, उनके प्रसंग मैंने सुने। साथ साथ कहीं पर भी वे व्याख्यान को जाते थे जहां जहां से आमंत्रण आता था। एक बार महाराष्ट्र की विद्यानगरी जिसको कहा जाता है पुणे, पुणे का नाम जाना होगा, पुणे शहर मुंबई से 150-200 किलोमीटर के आसपास है, सांगली से 225 किलोमीटर है। पुणे का एक बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है फर्ग्यूसन कॉलेज। उस कॉलेज ने इनका काम देख करके, इनकी संगठना देख करके, सामाजिक कार्यों को देख करके, धार्मिक कार्यों को देख करके, अनुशासन को देख करके, एक बार एक विशिष्ट प्रसंग में इनको मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया। ध्यान से सुनो। यथा राजा तथा प्रजा। इनको व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया कि आप अमुक तारीख को अमुक समय पर हमारे कॉलेज पर व्याख्यान देने के लिए आएंगे। इनके पास समय था, उस दिन की कोई व्यस्तता नहीं थी, उन्होंने स्वीकृति दे दी। उनकी वेशभूषा हमेशा से, और दूसरी बात, चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ पढ़ने के बाद, अभी बताया था मैंने, वकालत तो छोड़ ही दी और ग्रंथ पूरा करके कुंभोज बाहुबली गए और गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज, जिनकी दीक्षा भीलवाड़ा से 110 किलोमीटर दूरी पर ब्यावर में हुई है, शुल्लक दीक्षा, 1933 में ब्यावर धर्मनगरी में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का और आचार्य दूसरे शांति सागर जी, जिनको छानी वाले आचार्य शांति सागर जी कहा जाता है, शायद राजस्थान में ही है ना, छानी डूंगरपुर जिले में है। दोनों शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास एक साथ, एक नसिया जी में, एक धर्मशाला में, एक संत भवन में हुआ। और छानी वाले आचार्य शांति सागर जी, अब छानी वाले वगैरह कोई होते नहीं, लेकिन पहचान के लिए ऐसे उपनाम पड़ जाते हैं। छानी वाले आचार्य शांति सागर जी महाराज चातुर्मास से लेकर के चातुर्मास समाप्त होने तक रोज आचार्य शांति सागर जी महाराज की वयावृत्ति करते, उनके उपदेशों को ग्रहण करते, उनके आदर्शों का पालन करते। स्वयं वे भी अच्छे तपस्वी थे, अच्छे ज्ञानी थे, लेकिन इतना वात्सल्यमय वो चातुर्मास हुआ था। और उसी चातुर्मास में देवचंद शाह, कल जिनका उल्लेख किया था, मोतीचंद शाह के जो परम मित्र थे, मोतीचंद शाह तो क्रांतिकारी बने और देवचंद शाह धर्म क्रांति के जनक, गुरुकुल क्रांति के जनक बन करके यहाँ आकर के क्षुल्लक दीक्षा ब्यावर में लेते हैं। आगे जाकर के महाराष्ट्र में उनकी मुनि दीक्षा हुई। तो
उन गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज के पास कुंभोज बाहुबली में जाकर के बाबा साहेब जी ने चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ पूरा होने पर वहां जाकर के आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। क्या ले लिया? आजीवन विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य से रहूंगा, इसका संकल्प लिया और सारा जीवन समाज कार्यों के लिए, धर्म कार्यों के लिए, स्वपरहित के लिए सौंप दिया। तो पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में गए। अब उनकी वेशभूषा खादी का ही सफेद वस्त्र शर्ट, नीचे खादी का ही सफेद पायजामा और ऊपर बापू की टोपी, गांधी टोपी। ऐसी उनकी सादी सिंपल वेशभूषा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की वो साक्षात जीवंत प्रतिमूर्ति थे। तो पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में जब उनको व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया, वे गए। समय के बहुत पाबंद थे, समय के बहुत अनुशासक थे, समय से पहले पहुंचे। पहुंचने के बाद घंटा भर, अभी देर था क्योंकि सांगली से जाना था पुणे, 225 किलोमीटर का अंतर था। उस समय इतने फास्ट यातायात नहीं थे, इसलिए जल्दी पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि कॉलेज के प्रांगण में जहां व्याख्यान होना है, पंडाल लगा है, मंडप लगा हुआ है और विद्यार्थी लोग वहां साफ सफाई कर रहे हैं। कॉलेज के कुछ कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, ये भी वहां गए और अपने स्वभाव के अनुसार एक झाड़ू उठाया। मुख्य वक्ता झाड़ू उठाया, किसी को बताए नहीं, ऑफिस में गए नहीं, किसी शिक्षक स्टाफ से मिले नहीं, आमंत्रण देने वाले से मिले नहीं, सीधा गए। विद्यार्थी जो काम कर रहे थे उसके किसी के पास से एक झाड़ू लिया, सफाई करने लगे। फिर विद्यार्थियों ने समझा कोई गांव वाला आया है व्याख्यान सुनने के लिए। तो बड़े कॉलेज के विद्यार्थी, पुणे शहर में रहने वाले, अपने आप को बैरिस्टर समझने वाले, वो इनको काम बताने लगे। वो कॉलिन बिछाओ, ए मैट लगाओ, वहाँ पर कुर्सियाँ लगाओ, वो भी कर ही रहे थे, लेकिन इनको ऑर्डर्स देने लगे। बोला बाला सीधा साधा इंसान दिखता है, कोई गांव वाला किसान होगा, मजदूर होगा, ऐसा समझ करके। और इन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं, बल्कि जो काम स्वयं कर रहे थे वो करने के साथ साथ कोई और कहता कि ये करो वो करो, करते ही गए। व्याख्यान का समय चालू हुआ। प्रिंसिपल लोग, प्रोफेसर लोग आकर के स्टेज पर अपने अपनी जगहों पर, जहां भी नीचे ऊपर जो जगह थी वहां बैठ गए। विद्यार्थी अपने स्थानों पर बैठ गए, आसपास के जनता आकर के बैठ गई, लेकिन वक्ता महोदय कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो सूत्र संचालक ने मंच से निवेदन कर दिया कि आज के प्रमुख वक्ता एडवोकेट वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे जी कॉलेज प्रांगण में कहीं पर भी उपस्थित हो तो कृपा करके वे मंच पर आने का कष्ट करें। इतना सुनते ही विद्यार्थियों के बीच से उठ करके, उन्हीं के साथ जमीन पर बैठा हुआ है महात्मा, उनके बीच से उठ करके किनारे किनारे से मंच पर जाता है और उन सूत्र संचालक से कहा, प्रणाम, आपने जिनको आमंत्रण दिया है मैं ही वह बाबा साहेब कुचनूरे हूँ, आपके कॉलेज में आज व्याख्यान देने के लिए आपके कॉलेज के द्वारा आमंत्रित हूँ। इतना सुनते ही सब लोग देख रहे थे, विद्यार्थियों के बीच से आ रहे। कॉलेज के सारे प्रिंसिपल प्रोफेसर थक कर रह गए। फिर उन्होंने माइक लेकर के 1 घंटा ऐसा व्याख्यान दिया विद्यार्थियों को उनके जीवन के अनुसार, क्योंकि पढ़े लिखे तो उच्च विद्या विभूषित थे। कुंभोज बाहुबली गुरुकुल में कसे हुए ऐसे महान गुरुकुल में लिखे पढ़े थे और स्वयं भी ऐसे धर्म ग्रंथों के स्वाध्यायशील व्यक्ति थे, सात्विकता की प्रतिमूर्ति थे। ऐसा व्याख्यान उन्होंने दिया। सैकड़ों युवकों ने आजीवनांत 7 प्रकार के व्यसनों का त्याग किया। कॉलेज के प्रोफेसर्स ने नियम लिए, उसमें से व्याख्यान होने के बाद कॉलेज के विद्यार्थियों का जो मुख्य लीडर था वो उठ करके आया और मंच से माइक पर उसने उनकी क्षमा मांगी कि हमने आपको कोई गांव वाला, कोई मजदूर, कोई किसान समझ करके आपको काम बताए। और सारी जनता को, जिनको मालूम नहीं था इन्होंने क्या किया, सबको सारी घटना बता दी और हम लोगों ने किस प्रकार अनजाने पनेवश ऐसे महान व्यक्ति का अनादर किया, इनको काम बताए, इनकी हंसी उड़ाई और उसने भरी आंखों से उनकी क्षमा मांगी। कहने का ये तात्पर्य था
कि इतना महान व्यक्तित्व जो व्याख्यान देने के लिए तो गया है लेकिन वक्ता के रूप में स्वयं का परिचय नहीं दिया, बल्कि वहाँ पर भी कार्यकर्ता का रूप धारण करके काम करते रहे और काम होने के बाद व्याख्यान के लिए मंच पर बुलाने के बाद गए। ऐसे व्यक्ति के लिए समाज प्राण क्यों नहीं देवे। जब वे बोर्डिंग में रहते थे, बोर्डिंग के एक कमरे में वे रहते थे, अन्य कमरों में सारे बोर्डिंग में रहने वाले विद्यार्थी रहते थे, लेकिन ये बोर्डिंग में कम ही रहते थे। रात्रि में मुक्काम भर के लिए आते थे, सोने के लिए आते थे। दिन भर किसी गांव में गए, वहाँ सेवा दल की स्थापना की, किसी गांव में गए वहाँ कोई कार्यक्रम कराया, कोई अन्य गांव में गए वहाँ पर कोई विधान कराया, कोई अन्य गांव में गए वहाँ कोई सामाजिक कोई विवाद था, मसला था, उसको सुलझाया। ऐसे कामों में ही लगे रहते थे, क्योंकि वकालत भी थी, धार्मिक बुद्धि भी थी, इस प्रकार के काम करते जाते थे। और ब्रह्मचारी होने से कहीं बाहर का खाते नहीं थे, उनका भोजन उनके घर से आता था। कोल्हापुर जिले में गणेशवाड़ी नाम का उनका गांव है, शिरोल तहसील में। वहां से रोज टिफिन वाली गाड़ी आती थी, वहां से उनका डिब्बा, टिफिन का भोजन का डिब्बा रोज आता था उनका। लेकिन ये कॉलेज वहां बोर्डिंग में होते ही नहीं थे, इनके नाम से टिफिन आ जाता तो इन्होंने अपने रूम पार्टनर से कहा था कि मेरा डिब्बा आ जाए तो तुम ऐसा करना, मैं रहूंगा तो देख लूंगा, नहीं रहूंगा तो अमुक कमरे वाला जो लड़का है बहुत गरीब है, मेस की फीस देने इतनी उसकी परिस्थिति नहीं है, मेरा डिब्बा आए उसको दे दे। इनका डिब्बा घर वाले सोचते थे भोजन कर रहे हैं, इनका डिब्बा दूसरे ही बच्चे खा जाते थे। ये कहीं कार्यक्रम को गांव में बाहर गए हैं, गांव वाले भी लोग उस समय इतने विवेकी नहीं थे, सीधे साधे भोले भाले थे। गांव वाले सोचते थे बोर्डिंग से भोजन करके आए होंगे, वहां भी लोगों के ध्यान में नहीं आता था, समय सूचकता, प्रासंगिकता, प्रसंगावधान नहीं था। गांव वाले सोचते थे ये बोर्डिंग से भोजन करके आए होंगे, कोई पूछता नहीं था। और ये स्वाभिमानी जो ठहरे, ये किसी को खुद से नहीं कहते थे कि मेरा भोजन होना है, मैंने भोजन नहीं किया। वहां भी भूखे रहे, वहां से लौट कर आते, बोर्डिंग के बच्चे सोचते कार्यक्रम में गए तो भोजन करके आए होंगे। पानी पी करके दिन गुजारते थे, लेकिन बोर्डिंग वालों से नहीं कहते थे कि आपने मेरा डिब्बा खा लिया, भोजन कर लिया, मैं क्या करूं। गांव वालों से कभी नहीं कहते कि बिना भोजन का आया हूं, ब्रह्मचारी हूं, कहीं किसी घर में चौके जैसा भोजन बनाओ, खिलाओ मुझे। जाते समय अपने साथ शुद्ध जल लेकर के एक शीशी में लेकर के जाते थे, जल से काम चलाते थे, जल भी किसी का नहीं पीते थे। ऐसे दिन उन्होंने निकाले और इसी के चलते स्वास्थ्य बिगड़ता गया। ऐसे और अनेकों घटनाएं हैं, अनेकों प्रसंग है। महान लोगों के जीवन को शब्दों में बांधना संभव नहीं है। मुनि दीक्षा लेने की तो उनको उतनी उत्कट भावना थी, अनेकों बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज ने उनको हर बार कहा कि आपको दीक्षा तो लेनी ही है, लेनी ही चाहिए, उसके बिना दूसरा मार्ग नहीं, लेकिन अभी थोड़ा रुको। दीक्षा लेंगे तो आज जो आप इतने व्यापक स्तर पर एक काम, समाज निर्माण का, युवा पीढ़ी के निर्माण का काम कर रहे हैं, उसमें कुछ पाबंदियां आएंगी। मुनि बन करके दीक्षा लेकर के आप यत्र तत्र सर्वत्र जाना आना नहीं कर पाएंगे, समाज में ऐसे महान क्रांतिकारी काम आप नहीं कर पाएंगे जो आज इस विश्व की जरूरत है। ऐसे काम आप कर रहे हैं। दीक्षा लेना तो अंतिम सत्य है, उसके बिना तो उपाय ही नहीं है। लेकिन अभी ये जो काम चल रहा है ये भी महान धर्म प्रभावना का कार्य है। हजारों युवकों ने मरण होने तक व्यसनों का त्याग किया। कम से कम 20-25 युवकों ने उस सेवा दल में बाबा साहेब कुचनूरी जी के साथ काम करके उनसे प्रेरणा लेकर के 15-20 युवकों ने दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा धारण की है। एक सामने ही बैठे हैं, हमारे धर्म सागर जी महाराज हैं। इनके एक सहपाठी क्लासमेट थे अपूर्व सागर जी महाराज, 1 साल 2 साल इनसे बड़े थे, आगे की कक्षाओं में पढ़ते थे। मुनि श्री सुपार्श्व सागर जी महाराज, मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज, पावन सागर जी, शायद यहाँ उत्तम सागर जी महाराज आए होंगे या आसपास आए होंगे, चिन्मय सागर महाराज आए होंगे, ये सब पावन सागर जी आए होंगे। ये सब बाबा साहेब कुचनूरी जी के तालीम के विद्यार्थी हैं, उनके साथ काम किए हुए लोग हैं। और भी है,
मतलब सिर्फ नवयुवकों ने व्यसनों का ही त्याग नहीं किया, गृह घर द्वार का त्याग करके दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा भी उनकी प्रेरणा से ली। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ली लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत तो नहीं लिया, गृहस्थी में गए लेकिन श्रावकों की प्रतिमा व्रत लिए। ऐसे भी लोग उनकी प्रेरणा से निकले। जो काम वहां पर मुनिजन नहीं कर पाए, मुनिजन नहीं कर पाए का मतलब इतने व्यापक स्तर पर युवा संगठना की दृष्टि से, सामाजिक कार्यों की दृष्टि से जो कार्य मुनिजनों से नहीं हो पाया, वो काम 10-12 साल के सामाजिक जीवन में उन्होंने किया। लेकिन इन सबके चलते उनके दिमाग में हमेशा चिंता रहती थी कि इन नौजवानों का जीवन कैसा होगा, इनका जीवन कैसे अच्छे से अच्छा होगा। इस चिंता में वे रहते थे। किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई गरीब है, कोई दीन है, कोई रोगी है, निरंतर वे अपने मन को उससे व्यथित कर लेते थे, दुखी होते थे दूसरों के दुख से। अपनी भूख की, अपने शरीर के अस्वस्थ परिस्थिति की उनको कोई चिंता नहीं थी, लेकिन दूसरों का दुखड़ा देख करके वे दुखी होते थे। और इन्हीं सब कारणों के चलते समय समय पर बहुत बार, बहुत दिनों तक भोजन नहीं मिलने से शरीर में गर्मी बढ़ती गई, स्वास्थ्य बिगड़ता गया, किडनी पर असर हुआ और ऐसे बीमार हुए कि दिगंबर मुनि बनना चाहते हुए भी मुनि तो नहीं बन पाए। उनके मामा जो थे, उन्होंने उनको कोल्हापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया इलाज के लिए, ज़बरदस्ती से, उनकी इच्छा ना होते हुए भी। और इलाज करते हुए, अस्पताल में रहते हुए भी दिनांक 16 अगस्त 1988 को एक उगता हुआ सूर्य असमय में ही अस्ताचल को चला गया। लेकिन यद भाव्यते तद भवति, जो भावना भाई जाती है वो कुछ ना कुछ फल तो जरूर देती है। उनका इलाज करके डॉक्टर्स वगैरह बाहर चले गए, परिजन भी भोजन आदि के लिए इधर उधर हो गए। जब लोग आए तब तक उनका प्राण चला गया था। लेकिन लोगों ने देखा कि अस्पताल में भी प्राण छोड़ने के पहले जब कोई पास में नहीं थे, तब उन्होंने अपने हाथों से सारे वस्त्र उतार करके अलग कर दिए थे। यह है धर्म का महात्म्य, यह है धर्म का प्रभाव। ऐसे बाबा साहेब कुचनूरी जी एक महान व्यक्तित्व, जिनका मरण होने के बाद धर्मसागर जी महाराज बताते हैं, जब वे अस्वस्थ चल रहे थे, अंतिम हफ्ते भर के उनके जीवन का काल जब चल रहा था, तब ऐसा कौन सा जैन परिवार था, ऐसा कौन सा जैन गांव था महाराष्ट्र कर्नाटक का, जहाँ पर उनकी स्वास्थ्य कामना के लिए अभिषेक, पूजन, विधि विधान, नमोकार मंत्र के अखंड जाप, 24 घंटे वाले जाप पे कहाँ नहीं किए गए। आज सगे माँ बाप के लिए कोई नहीं करता है, उनके लिए गांव गांव में, घर घर में अनुष्ठान किए गए। क्यों? ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा महान व्यक्तित्व था। और धर्मसागर जी महाराज हमारे गुरुतुल्य महाराज है। उनके मुख से मैंने सुना है कि जब दुर्दैव से, दुर्भाग्य से उनका देवलोक गमन हुआ, तो ऐसा कौन व्यक्ति था, चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, ऐसा कौन व्यक्ति था जो रोया नहीं? ऐसा कौन व्यक्ति था जिसको ये एहसास हुआ नहीं हुआ कि हमने आज कुछ बहुमूल्य खोया है? सार्वजनिक स्तर पर उनके लिए यही भावनाएं, यही भाव लोगों के बीच में था। और आज भी कभी प्रसंग पड़ा तो आप जाके देखना, आज भी वहाँ के जन जन, आबाल वृद्ध लोग वीराचार्य शब्द सुनते ही उनका लो बीपी भी हाई बीपी हो जाता है, यानी खून में गति आ जाती है। बाबा साहेब कुचनूरी हमारे पूर्वज हो गए, हमारे साथी हो गए हैं, हमारे मार्गदर्शक हो गए हैं। जो जिसको जिस रूप में उनका सानिध्य मिला, या जिस रूप में जिसके लिए उनका संबंध नाता रहा, उस रूप में याद करते ही आज भी लोग
भावुक हो जाते हैं। ऐसा महान व्यक्तित्व आज इस पर्याय से जा कर के लगभग 33 साल 1988 से लेकर के 2021 लगभग 33 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वह ज्योति एक स्मृति के रूप में आज भी जगमगा रही है और शताब्दियों तक जगमगाती रहेगी और युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करती रहेगी। ऐसे महान व्यक्तित्व है। तो ये घटनाएं इसलिए बताई ताकि मुझे भी उनके गुणों को ग्रहण करके मेरा कार्य उसी प्रकार का हो। आप लोग भी उससे कुछ शिक्षा प्राप्त करके सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, धार्मिक जीवन में किस प्रकार एक में एक से बर्ताव करना चाहिए, स्नेह पूर्वक, सौहार्द पूर्वक, प्रेम पूर्वक कठिन से कठिन परिस्थिति को भी किस प्रकार सरल बनाया जा सकता है। गाली देने वाला भी किस प्रकार गीत गा सकता है, इसकी शिक्षाएं मैं आप अपन सभी लेवे और हमारा भी जीवन सहज जीवन में, सामूहिक जीवन में इतना लचीला, इतना सरल, एक मिक के प्रति मैत्री भावपूर्ण भरा हुआ और एक मिक के प्रति सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस उदात्त भावना से भर जाए। इसलिए आज उनके स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में अपन ने उनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जितना अपन जानते थे उतना टूटे फूटे शब्दों में जानने का, चर्चा करने का अपन ने प्रयास किया। आशा यही है कि अपन सभी लोग ऐसे महान विचारों का, ऐसे महान आचारों का अनुकरण करेंगे और इसके साथ साथ ऐसी घटनाएं अगली पीढ़ी तक भी पहुंचाएंगे। जिन्होंने उनको नहीं देखा है उनको भी ऐसे आदर्शों को बता करके इस प्रकार का जीवन जीने की प्रेरणा देंगे ताकि उनका जीवन भी अच्छा हो। यही मंगल भावना है। जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती हैं, जो वर्तमान धर्मतीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज के मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जो हमारे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता है, जिनका जीवन मानवता की प्रतिमूर्ति और उदारता का उदाहरण है। मूलाचार ही जिनका साधन है, समय सार ही जिनका साध्य है, आगम ही जिनके दिव्य नेत्र है, जो आत्मानुशासन के सजग प्रहरी है, धर्मरथ के समर्थ सारथी है तथा संसार में भटके हुए प्राणिमात्र के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है। ऐसे आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी यतिपति की तरह सभी की मति, सभी सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इस प्रकार की मंगलमय भावना, प्रार्थना, याचना गुरुदेव सन्मति सागर जी आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमल में व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। 2 मिनट सभी बैठेंगे, कुछ सूचनाएं दे रहे हैं। ते काय सांगाले ते दुसरं बनवून घे। जय बोले बालती निरापक मुनि 108 विद्यासागर।